हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में टाइप ऑफ रिएक्शंस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इफ़ आई एम गोना टू टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द रिएक्शन इन विच two compound react together by exchanging their ions and form two new product is called double displacement reaction. But as I know कि definition से समझना इतना easy नहीं होता, so I am going to explain this reaction. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करने वाले हैं और जब वो रिएक्ट करेंगे तो वो अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ आयंस हेयर? एज यू नो कि दो तरह के आयंस हमें देखने को मिलते हैं, कैटायंस और एनायंस। तो यहाँ पर एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड के आयन को म्यूचुअली एक्सचेंज करेगा, माने वो म्यूचुअली अगर एक कंपाउंड अपना आयन दे रहा है तो दूसरा कंपाउंड भी अपना आयन देगा। तो इस तरह से आपके दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो अभी इसके बारे में और बात करते हैं विद इन सम एग्जाम्पल्स, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन मोर प्रिसाइजली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि मैंने एक कंपाउंड लिया जिसको मैंने लेट माना A एंड B, राइट, और दूसरा कंपाउंड लिया मैंने C एंड D, ये मैंने लेट माना है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट आपका AB है और दूसरा रिएक्टेंट CD है। सपोज ये दोनों एक ही टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए हैं जिसमें कि A आपका कैटायन है और B आपका एनायन है। तो एक ये आयनिक कंपाउंड हो गया। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं बेटा? लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पर C आपका पॉजिटिव है और D नेगेटिव है, तो ये भी एक आपका आयनिक कंपाउंड है। जब ये एक ही टेस्ट ट्यूब में डले हुए होंगे तो दोनों अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? यहाँ पर जो A है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो दूसरे रिएक्टेंट D के साथ जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके साथ रिएक्ट करेगा और नया कंपाउंड बनाएगा। और इसमें B है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और C जो पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है जो कि हमारा CB या BC होने वाला है। जनरली हम पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे CB लिखा हुआ है। इन दोनों में से एक प्रेसिपिटेट होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? जिसको हम सॉलिड स्टेट में हमको मिलता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। सो क्योंकि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर जो कि इनसॉल्युबल होता है, माने कि विच आर वाटर इनसॉल्युबल, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होपफुली अभी आप लोगों को प्रेसिपिटेट का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का मतलब समझाती हूँ। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल which will explain this kind of reaction more precisely. So यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया। आप लोगों को पता ही कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। हम लोग जनरली घर पर जो सॉल्ट का यूज़ करते हैं, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये आपका हमें एक्वस स्टेट में लेना है, माने कि पानी में घुला हुआ लेना है, सॉलिड स्टेट में नहीं लेना। सिमिलरली हम एक और सॉल्ट लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जो कि आपको लैब के अंदर आसानी से मिल जाएगा। ये भी हमें एक्वस सॉल्यूशन में लेना है। तो आपने यहाँ पर देखा खास बात क्या है कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हैं उसको आपको पानी में घोल के लेना है, माने कि एक्वस सॉल्यूशन में लेना है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं फॉर्मूला मेकिंग, तो आप देखेंगे कि सोडियम कैटायन होता है यहाँ पर और क्लोराइड एनायन होता है। सिमिलरली सिल्वर इज योर कैटायन एंड कंप्लीटली नाइट्रेट इज योर एनायन। ये दोनों जब एक ही टेस्ट ट्यूब में डले हुए हैं और रिएक्शन जब कर रहे हैं तो हमको मिलेगा पॉजिटिव विद नेगेटिव। फॉर्मूला बनाना बेटा आपको आना चाहिए, 9th में हम लोग सीख कर आते हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम नाइट्रेट मिलने वाला है, राइट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होने वाला है, और साथ में आपको सिल्वर क्लोराइड मिलने वाला है। सिल्वर इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव। ये हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, ये हमको PPT के फॉर्म में मिलेगा। एक तो यहाँ पे म्यूचुअली आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, साथ में हमको प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है। ये हमको क्लियर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल रहा है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर आप टेस्ट ट्यूब में करके देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर कि आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। अगर इसने Cl आयन Ag को दिया है तो Ag ने भी अपने NO3 आयन इसको दिया है।
सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। और क्योंकि इसमें आपको प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉलिड इनटू द लिक्विड, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, इट इज हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। और यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है बेटा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू ही हमको मिल पा रहा है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है इट इज़ वाइट इन कलर। ये क्वेश्चन भी आपको सीबीएसई में पूछा जा सकता है। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। तो 9th में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये वाला रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें कि बेरियम क्लोराइड, तो हमको ये एक्वस सॉल्यूशन में लेना है, राइट, मतलब पानी इसमें घोल के मिला देना है। उसके बाद सोडियम सल्फेट, ये भी हमको बेटा एक्वस सॉल्यूशन में ही लेना है। जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर Ba आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन है, Cl आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन है, सोडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज है और सल्फेट आपका नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर आपको बनेगा बेरियम सल्फेट एंड आपका बनेगा NaCl, Na and Cl, राइट। आप बैलेंस भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारा बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, साथ में ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट का कलर भी बेटा वाइट होता है, दिस इज ऑल्सो वाइट इन कलर, दैट पीपीटी कलर इज ऑल्सो वाइट। तो ये भी आपकी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर रिएक्शन related to double displacement reaction. So look at here, we are going to talk about the next example here. So the example is lead nitrate PbNO3 whole twice. We are going to take it in the aqueous solution, मतलब पानी मिलाना है आपको इसके सॉल्ट में, साथ में Ki। तो कोई भी रिएक्शन बेटा सॉलिड स्टेट में देखने को नहीं मिलती, हमको जनरली उसको एक्वस सॉल्यूशन में या गैसेस स्टेट में लेकर आना होता है, तभी रिएक्शन फास्ट होता है। ये भी आपका एक्वस में आ गया। अब देखिए Pb is cation, NO3 is anion, पोटेशियम इज कैटायन, आयोडीन इज एनायन। तो यहाँ पे PbI2 बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो आप ये आराम से बना सकते हैं। विच इज़ अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आपको जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है और इसका कलर होता है बेटा येलो, इट इज़ येलो इन कलर, सो इट इज़ येलो पीपीटी, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म येलो पीपीटी। आपको पीपीटी का कलर भी पता होना चाहिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटरली यहाँ पे आपका KNO3 भी बनेगा, विच इज़ अ क्लियर लिक्विड, विच इज़ गोइंग टू बी अ क्लियर लिक्विड। सो पोटेशियम नाइट्रेट आपको यहाँ मिल रहा है, विच इज़ इन एक्वस स्टेट। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल है साथ में, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेट बनना है, तो दिस इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऑल्सो। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टेंट लेते हैं, दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो एक्वस स्टेट में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप उसमें वाटर सॉल्युबल उसको कर लीजिए। एंड वाटर सॉल्युबल मीन्स डिस्टिल वाटर में हमको उसको सॉल्युबल करना है, ओके। और उसके बाद हमने सीखा कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट हमको मिल रहा है और एक क्लियर लिक्विड मिल रहा है। प्रेसिपिटेट का कलर भी पता होना चाहिए, जिसकी लेड आयोडाइड है, इसका कलर येलो होता है, दैट इज येलो पीपीटी। और साथ में आपको यहाँ पे क्लियर लिक्विड मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीपीटी मिल रहा है और पीपीटी को हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहलाता है। सो होपफुली आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।